नमस्ते बच्चों, सुप्रभात। मैं मेवाड़ा मनोज दीप दर्शन विद्या संकुल से हिंदी विषयाध्यापक। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 हिंदी साहित्य वसंत भाग 2 अध्याय 6 रक्त और हमारा शरीर। तो हमारे पाठ का नाम है रक्त और हमारा शरीर। यह हमारा पाठ एक निबंध है और यह जो निबंध है वह यतीश अग्रवाल जी ने लिखा है। किसने लिखा है? यतीश अग्रवाल जी ने। और यह जो निबंध है यतीश अग्रवाल जी ने लिखा। इन्होंने इस पाठ के माध्यम से रक्त अर्थात खून से संबंधित हमें विशेष जानकारियाँ प्रदान की हैं, जो हम इस पाठ को पढ़ करके प्राप्त करेंगे। तो अब हम चलेंगे हमारे पाठ की ओर। दिव्या अनिल की छोटी बहन है। दिव्या और अनिल दोनों भाई बहन हैं और अनिल बड़ा भाई है और दिव्या जो है वो अनिल की छोटी बहन है। यूँ तो वह शुरू से ही कमज़ोर है, लेकिन इधर कुछ दिनों से उसे हर समय थकान महसूस होती रहती है। लेकिन कुछ समय से उसको बहुत ही ज़्यादा थकान महसूस हो रही है। मन किसी काम में नहीं लगता और किसी भी काम में उसका मन नहीं लग रहा है। भूख भी पहले से कम हो गई है और सबसे बड़ी बात कि उसे भूख भी इतनी नहीं लगती है। अस्पताल में उसे डॉक्टर ने देखा तो कहा, लगता है दिव्या के शरीर में रक्त की कमी हो गई है। जब ये परेशानियां सामने आई तो डॉक्टर को दिखाया गया तो चिकित्सक ने कहा कि उसके शरीर में खून की कमी हो गई है। जांच कराकर देखते हैं। यह कहकर उन्होंने दिव्या को रक्त की जांच के लिए पास के कमरे में भेज दिया। जब डॉक्टर ने कहा कि दिव्या को रक्त की कमी हो गई है, खून की कमी हो गई है, तो उसे जांच करने के लिए पास का एक कमरा अर्थात पास के कमरे में उसे भेजा गया, जहाँ पर रक्त की जांच की जाती है। तो वहाँ पर उसे भेज दिया। वहाँ अनिल को अपनी ही जान पहचान की अनिल को वहाँ पर उसकी जान पहचान की एक डॉक्टर दीदी दिखाई दी। डॉक्टर दीदी ने कहा, कहो अनिल, कैसे आना हुआ? जब जान पहचान की डॉक्टर अनिल को मिली तो डॉक्टर ने अनिल से पूछा कि कैसे आना हुआ। तो अनिल ने बताया कि डॉक्टर ने दिव्या की खून की जांच के लिए आपके पास भेजा है। यानी कि डॉक्टर ने जो उसकी बहन है दिव्या, उसको खून की जांच के लिए यहाँ पर भेजा है। इतना सुनते ही डॉक्टर दीदी ने दिव्या की उंगली से रक्त की कुछ बूंदें एक छोटी सी शीशी में डाल दी और स्लाइड पर लगा दी। यानी कि जब अनिल डॉक्टर दीदी के पास दिव्या के रक्त की जांच के लिए गया तो डॉक्टर ने उसके हाथ की उंगली से थोड़ा सा रक्त बाहर निकाला और उसको एक छोटी सी शीशी के अंदर उसको डाला और फिर स्लाइड पर उसको लगाया। फिर अनिल से बोली, अनिल, तुम कल अस्पताल से रिपोर्ट ले जाना। रक्त को शीशी के अंदर लिया, फिर स्लाइड के ऊपर लिया। फिर अनिल को डॉक्टर ने कहा
कि कल आना और रक्त की रिपोर्ट जो है वो आप ले जाना। अगले दिन अस्पताल पहुंचकर अनिल ने डॉक्टर दीदी के कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। जब डॉक्टर ने कहा कि अगले दिन आना और रिपोर्ट ले जाना, तो अगले दिन अनिल आता है और जो डॉक्टर का जो कमरा है उस कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। भीतर से आवाज़ आई, आ जाओ। अनिल ने कमरे में प्रवेश किया। जब डॉक्टर ने कहा कि अंदर आ जाओ, तो अनिल डॉक्टर के कमरे में प्रवेश कर गया। जब अनिल दूसरे दिन डॉक्टर के पास आया, उनके कमरे पर दस्तक दी, उनके दरवाजे पर। डॉक्टर ने कहा कि अंदर आ जाओ। अनिल उनके कमरे में प्रवेश करता है और प्रवेश करने के बाद प्रवेश किया तो पाया डॉक्टर दीदी सूक्ष्मदर्शी द्वारा एक स्लाइड की जांच कर रही थी। जब अनिल उस डॉक्टर के कमरे में प्रवेश करता है तो क्या देखता है कि डॉक्टर जो है वो एक सूक्ष्मदर्शी पर जांच कर रही है। एक स्लाइड है उसके हाथ में और सूक्ष्मदर्शी उसके सामने लगी हुई है और वो रक्त की जांच कर रही है। दीदी के इशारे से वह पास रखी एक कुर्सी पर बैठ गया। जब वह रक्त की जांच कर रही थी तो डॉक्टर ने उस अनिल को इशारा किया और इशारा किया कि वह चेयर पर बैठ जाए। तो वह उसके इशारे पर वह अनिल कुर्सी के ऊपर जाके बैठ गया। स्लाइड की जांच पूरी होने पर डॉक्टर दीदी ने साबुन से हाथ धोए। जब वह जांच कर रही थी और जब उसको कहा कि इशारा किया कि आप चेयर पर बैठ जाओ, तो वह कुर्सी पर बैठा और इंतज़ार करने लगा। और जब जांच पूरी हुई तो डॉक्टर ने साबुन से हाथ धोए और तौलिए से हाथ पोंछते हुए बोली। हाथ धोने के बाद तौलिए से वो हाथ पोंछ रही थी और पोंछते हुए बोली, अनिल, दिव्या को एनीमिया है। क्या कहा कि अनिल, दिव्या को एनीमिया है। चिंता की बात नहीं, कुछ दिन दवा लेगी तो ठीक हो जाएगी। डॉक्टर ने क्या कहा अनिल को कि दिव्या को क्या है, एनीमिया है, और यदि वो कुछ दिन तक दवाई लेती है, दवा लेगी तो ठीक हो जाएगी। ज़्यादा कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अनिल के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई। जिज्ञासा अर्थात जानने की इच्छा जागृत हुई। अनिल के मन में जिज्ञासा हुई। वह बोला, दीदी एक सवाल पूछूं? जब उसके मन में कुछ जानने की इच्छा हुई तो डॉक्टर से अनिल ने कहा कि दीदी मैं आपसे कुछ पूछूं या एक सवाल पूछूं? तो हाँ हाँ क्यों नहीं, डॉक्टर दीदी ने कहा। जब उसने कहा कि दीदी मैं एक सवाल पूछूं, तो डॉक्टर ने कहा कि क्यों नहीं, पूछिए सवाल। ऐसा डॉक्टर ने कहा। एक बार फिर से समझ लीजिए, अनिल की बहन बीमार है, उसके शरीर में रक्त की कमी है और रक्त की जांच के लिए वह उसके जान पहचान के डॉक्टर के पास पहुंचता है और जान पहचान के डॉक्टर दिव्या के रक्त की जांच करती है और अगले दिन रिपोर्ट लेने के लिए कहती है। और जब अगले दिन अनिल डॉक्टर के पास पहुंचता है रिपोर्ट लेने के लिए, तब वह जांच कर रही होती है रक्त की, और जांच कर रही थी इसलिए उसको कहा कि आप पास की चेयर पर बैठ जाइए, इशारे से कहा। वह कुर्सी पर बैठ जाता है और डॉक्टर का इंतज़ार कर रहा होता है। और जांच पूरी होने के बाद डॉक्टर अपने हाथ साबुन से धोती है और तौलिए से हाथ को पोंछती हुई अनिल से कहा कि दिव्या को जो है एनीमिया हो चुका है
और चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि वो कुछ दिन तक दवा लेती है तो वह ठीक हो जाएगी। जब ये बातचीत चल रही थी और ये बात पूरी होने के बाद अनिल के मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न होती है, कुछ जानने की इच्छा। जब अनिल को जिज्ञासा हुई तो वह डॉक्टर से कहता है कि दीदी मैं आपसे सवाल पूछूं? तो दीदी कहती है क्यों नहीं, पूछो। अब इससे आगे हम अगले वाले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।